हेलो फ्रेंड, नमस्कार। काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग जहाँ से हम ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, यानी कि दीपावली की सारी तैयारियों से ये ब्लॉग आप लोग को दिखाए थे और कहाँ तक ये तैयारी पहुँची अब वो दिखा रहे हैं। तो फाइनल पूरी तैयारी हो रही है, अभी दोपहर का ही टाइम है और यहाँ पे सारे तोरण वगैरह लगा रहे हैं, सोफ़ा कवर बदले, पर्दा बदले, ये सारा चीज़ किए और लाइन से यहाँ पर तोरण लगा रहे हैं और आम का जो टल्लो होता है वो लगाते हैं, अशोक का पत्ती जिसको कहते हैं, और माला आएगा तो माला पूरा लगाएंगे पूरे घर में। तो इस तरीके से तैयारियाँ होती हैं हमारी दीपावली के दिन में। तो एक यही अच्छी चीज़ होती है कि फैमिली में सब लोग मिल के त्यौहार में काम करते हैं और उससे काम भी आसान हो जाता है, किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आता है। तो मेरे दोनों बच्चों का नेचर बहुत ही अच्छा है, इस मायने में वो सब जानते हैं कि मम्मी अकेले परेशान होती हैं। तो वो दोनों मेरा बहुत ही हेल्प करते हैं। छोटा वाला थोड़ा नटखट है, वो जल्दी काम नहीं सुनता है, लेकिन हाँ जब देख लेता है कि बहुत ज़्यादा काम है तो मेरा हेल्प करता है। तो ये है मेरे छोटे गुरु। तो ये बहुत ही मुश्किल से ही कोई काम पकड़ते हैं, करना नहीं चाहता है कुछ भी ये, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो भी आ रहे हैं, जैसे कि जो बर्तन धुलने वाली दीदी हैं उनको हम मीठा देते हैं, तो सभी को देते हैं। जो दूध वाले भैया हैं या घर में जो छोटे बच्चे आते हैं तो उन लोगों के लिए हम अलग से सारा मीठा मंगाए रहते हैं। तो मीठा है, त्योहारी है भाई, दीपावली का दिन है, तो वो जितने लोग मेरे घर में आते हैं उनको हम ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर दीदी थी, बर्तन धुल रही थी, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो बर्तन धुल के आ जाएँ तो उनको हम दें। फिर उनको दिए दीदी को, वो चली गई और यहाँ पर हम ज़मीन में वो लगाने लगे थे, जो रंगोली होती है स्टिकर, वो लगाने लगे थे और जगह जगह रंगोली बनाना भी था। बट हम बैठ नहीं पाते हैं ज़मीन में बिल्कुल बिना किसी सहयोग के, यानी कि स्टूल चाहिए या कुछ भी। हम पैर ज़मीन में बिल्कुल, मेरा पैर पड़ता ही नहीं है बैठने के लिए। तो पूजा भी अगर हम करते हैं तो बैठ के स्टूल पे करते हैं। मेरे कमर में बहुत ही दर्द होने लगता है, पैर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सर्वाइकल का दिक्कत है, तो ज़्यादा झुक के भी काम नहीं कर पाते हैं। बट ये सब तो करना ही है, कितना किसी से हम हेल्प लेंगे। इसी तरह बना दिया है दिन पे दिन चाइना वाला, सब चाइना सिस्टम है। इंडिया में अगर ऐसा करते, यही सब कमाई इंडिया वाले करते हैं तो क्या होता है? लिया किससे? इंडिया वाले से तो लिया है ना, चाइना से आया है। पब्लिक ले रही है, किससे ले रही है? चाइना इंडिया वाले से। तब कमा तो इंडिया वाले ही रहे हैं। हंस को हैप्पी दिवाली। तो दीपावली की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये गेरू। जी हाँ, गेरू से दीवार पे, मेन गेट पे, किचन का जो मेन गेट होता है और गोदरेज की जो अलमारी होती है, यानी कि आपका जो लॉकर होता है, भगवान जी के कमरे में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर ये गेरू से दीपावली वाले दिन ज़रूर से शुभ लाभ लिखिए, स्वास्तिक बनाइए। और स्वास्तिक का क्या सही तरीका है वो भी हम आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे कि किस तरीके से स्वास्तिक बनानी चाहिए, जिसका पॉजिटिव फल मिलता है, निगेटिव नहीं मिलता है। तो यहाँ पर शुभ लाभ लिख रहे हैं, किचन के बाहर ही मेरे स्पेस है तो वहाँ पे लिख रहे हैं। मेन गेट पे भी उतरे थे नीचे लिखने के लिए, और नीचे गेट के पास मेरे जो गणेश भगवान जी की मूर्ति है, मेन गेट पे भी और अंदर गेट पे भी, तो दोनों का मूर्ति का सारा जो माला है वो साल भर में एक बार बदल पाते हैं, रेगुलर तो चढ़ नहीं पाते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर ये 5 बार इस तरीके से बिंदी लगाई जाती है। आ गए हैं गोदरेज के पास, तो देखिए स्वास्तिक बनाने का सही तरीका, बिल्कुल प्लस को कट करके नहीं लगाना चाहिए, एक ऊपर से लिए, मतलब आप अलग अलग से इसको बना लीजिए प्लस की तरह, लेकिन प्लस को काटते हुए कभी भी स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए।
इसका उल्टा असर पड़ता है। तो इस तरीके से स्वास्तिक हमेशा बनाना चाहिए और गेरू से बनाइए, हल्दी से बनाइए, ज़्यादा शुभ होता है। और स्टिकर जो चला है वो स्टिकर ही होता है, वो केवल शो के लिए होता है, लेकिन मेन तो ऐसे गेरू से ही बनता है हम लोग के यहाँ। तो ये हमारे छोटे नवाब बड़े मुश्किल से चढ़ गए थे और ये पर्दा सेट कर रहे हैं और पर्दा लगा रहे हैं। फाइनल लुक हो चुका है, सब जगह तोरण लग चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, कमरे को भी बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कि कैसे लक्ष्मी पूजा करते हैं, बम पटाखे बजाते हैं, कौन कौन मिलने हमसे आया था, ये ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा, वो आएगा कल। तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और इस ब्लॉग को भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे हस्बैंड रेडी होके बैठ चुके हैं, अब आरती की तैयारी होने वाली है और वो वेट कर रहे हैं कि हम फट से तैयार होके आएँ और आरती का टाइम हो चुका है। तो आरती 7:30 बजे तक होगी। हम चल रहे रेडी होने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।